अपनी नज़र में हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन हकीकत में बुद्धिमान वही होता है जिसे दूसरे लोग बुद्धिमान कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है ऐसा काम करने से आगे चलकर नुकसान होगा, लेकिन वो फिर भी करते रहते हैं। ऐसे लोगों को बुद्धिमान आप कभी नहीं कह सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है ये कार्य करने से वो जीवन में उन्नति करेंगे, उनकी उन्नति में और भी कई लोगों को लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को हम आप बुद्धिमान और समझदार कहते हैं। जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा हो सिर्फ वही बुद्धिमान होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी शिक्षा ना के बराबर है, लेकिन उनके व्यवहार, ईमानदारी, विनम्रता और जीवन के कार्यों से इतने प्रभावित हो जाएंगे आप इन्हें जरूर बुद्धिमान कहेंगे। ज़्यादातर लोग सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को बुद्धिमान कहते हैं। ऐसे कई कवि हैं जिनकी शिक्षा ना के बराबर है, लेकिन उनकी रचनाएं उच्च कक्षाओं में आज भी पढ़ाई जाती हैं। आज मैं आपको बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण बताऊंगा। आप इन्हें सुनकर आप समझ सकते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। पहला लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति सीखने और शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। जो बुद्धिमान हैं वो अपने ज्ञान और कला को बांटते हैं, दूसरे लोगों को सिखाते हैं। इससे उनका स्वयं का ज्ञान भी बढ़ता है। दूसरे लक्षण के व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली धन होता है। वो ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। तीसरा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति कम या ज़रूरत पड़ने पर बोलते हैं। इससे उनकी ऊर्जा बचती है, जिसे वो जरूरी कार्यों में लगाते हैं। बुद्धिमान लोग मूर्खतापूर्ण वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। चौथा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति अपना रहस्य किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि आपकी निजी बातें या आपके रहस्य को जानने वाला आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति ईमानदार, विनम्र और बड़ा ही सरल होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसके दूरगामी लाभ बड़े ही सुखद होंगे। बुद्धिमान लोग लालची नहीं होते हैं, क्योंकि इंसान लालच के कारण ही अपना सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। छठवां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति सबसे ज़्यादा विश्वास केवल स्वयं पर करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कभी भी स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। इसी कारण बुद्धिमान लोगों को कोई आसानी से धोखा नहीं दे पाता है। सातवां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि समय ही जीवन है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करता है। आठवां लक्षण, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो कमाई के एक से ज़्यादा साधन रखता है। अगर कमाई का केवल एक ही या स्रोत या साधन है तो वो दूसरे साधन के बारे में सोचता है और प्रयासरत रहता है कमाई का दूसरा साधन उपलब्ध हो जाए। नौवां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति अपना पैसा व्यवसाय में लगाता है, फिर कमाई होने पर खर्च करता है, जबकि अन्य लोग अपना पैसा दिखावा और फिजूल में उड़ा देते हैं। पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करते हैं और दुखी रहते हैं। 10वां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति लड़ाई और झगड़े से दूर रहता है, क्योंकि ये अहंकार के कारण शुरू होता है और इसका अंत दुखद ही होता है और घृणा आती है, जो व्यक्ति को भीतर से अशांत करती है। 11वां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो जानता है जो मैं दूंगा वही एक दिन वापस मुझे मिलेगा। 12वां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति सबकी उन्नति चाहता है, इसीलिए वो जीवन में खूब उन्नति करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सफलता उसके घर की दासी है। बुद्धिमान व्यक्तियों में और भी कई लक्षण और गुण होते हैं। ऐसे लोग सकारात्मक सोचते हैं, आशावादी होते हैं और जीवन के हर कार्य को बड़े उत्साह से करते हैं। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वो जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके पास 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके पास एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वो शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा
महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ये एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए इंसान केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहले, या तो पूरा रास्ता तय ना करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही ना करना। भविष्य के सपनों में मत रहो और भूतकाल के बारे में मत सोचो। वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहे कितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन आप जब तक उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उससे कोई फायदा नहीं होगा। श्री कृष्ण के ये प्रेरक विचार समाज को सत्य, प्यार, धर्म, शांति और सद्भाव की ओर ले जाते हैं। आप ये मत देखो क्या क्या किया जा चुका है, आप हमेशा ये देखो क्या किया जाना बाकी है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा उस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या बुरा काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। इसीलिए कहा गया है, सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अनैतिक क्या रह सकते हैं। मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कोई भी हार कर बैठ सकता है, लेकिन जो अपने जज्बे को बनाए रखता है वो बाद में किस्मत के धनी कहलाते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में बात नहीं करता। जीवन की विडंबना ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, बल्कि ये है कि पहुँचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए। जो कुछ भी कीजिए, लेकिन सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को, अपने साहस को मत टूटने दीजिए। वो पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। एक बार माता पार्वती भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदल कर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ, क्योंकि चींटियां अनेक थी। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वो अपनी रक्षा करने के लिए चटपटा रहा था। माता पार्वती ये दृश्य देख दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ। तो माता पार्वती ने इस कीड़ों को समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा, उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, ये किसी पीड़ा में नहीं है, अपितु तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफ़ी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पे ध्यान केंद्रित मत करो, ये अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए
माता पार्वती को वहाँ से कहीं दूर स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहाँ से हट सके, लेकिन माता पार्वती जिद कर रही थी। वो बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब भगवान शिव को माता पार्वती के सामने मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। शिव जी बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ, अगर बाद में ये कुछ गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आप पहले इसका कष्ट मिटा दो। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने राजा, जो पहले कीड़ा था, तब भगवान शिव ने राजा से कहा, अब तुम अपना राजपाट संभालो, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर माता पार्वती को वहीं रुकने के लिए बोल दिया और भगवान शिव का ये कहकर अपमान किया, तू एक योगी, वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, एक साधारण से योगी की, जिसे न अपने आज का पता है न कल का। अब मेरी बात सुन, चुपचाप चला जा, ये तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, ये मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपमती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़िग रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, आप कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। भगवान शिव प्रसन्न हुए, चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वो कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसी के हाल में छोड़ दिया। अब माता पार्वती खुशी खुशी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। पुराणों में छिपा है केदारनाथ और बद्रीनाथ का इतिहास और भविष्य। बद्रीनाथ 4 बड़े धामों में से एक है। आओ जानते हैं दोनों ही तीर्थ स्थलों का इतिहास और भविष्य। बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था, लेकिन जब विष्णु जी ने ये स्थान देखा तो इसे देखकर वो मंत्रमुग्ध जैसे हो गए। उन्होंने ये स्थान को अपना बनाने के लिए यहाँ पर बाल रूप की लीला की और शिव एवं पार्वती जी से ये स्थान ले लिया। वर्तमान बद्रीनाथ के पहले आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल हुआ करता था। इसे सबसे प्राचीन स्थान कहा जाता है, जो उत्तराखंड के चमोली के कर्ण प्रयाग में स्थित है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिवजी प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना विष्णु भगवान ने की थी। बद्रीनाथ का मंदिर यहाँ कब से है ये ठीक नहीं मालूम, लेकिन जो मंदिर वर्तमान में है उसका निर्माण 15वीं शताब्दी में रामानुजीय संप्रदाय के स्वामी भद्राचार्य के कहने पर
गढ़वाल के तत्कालीन नरेश ने करवाया। रामायण और महाभारत से पहले भी केदारनाथ अस्तित्व में था। महर्षि देवदास ने महाभारत के युद्ध में गोत्र हत्या, ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों को केदार तीर्थ दर्शन का उपदेश दिया। उन्होंने कहा था, देवता भी शिव दर्शन के लिए केदारनाथ की यात्रा करते हैं। यस्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए पर ब्राह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से ये स्थान चिर परिचित आवास है। ये केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। पुराणों में उल्लेख है, पुराणों अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल का भविष्य। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। कहते हैं भविष्य में जब केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे, तब यही स्थान तीर्थ क्षेत्र होगा। ये स्थान चमोली में जोशीमठ के पास सुभैन तपोवन में स्थित है। ये भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना आरंभ हो जाएंगे। जो जाए बद्री, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की एक अद्भुत कथा बताने जा रहे हैं। माता पार्वती भगवान शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि उनकी शिष्या भी रही हैं। वो नित्य ही अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महादेव से अलग अलग प्रश्न पूछती और उन पर चर्चा करती थी। एक दिन उन्होंने महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? आप तो मेरे गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। इस प्रेम के ज्ञान से अवगत कराना भी आपका ही दायित्व है। बताइए महादेव। माता पार्वती के द्वारा प्रेम से जुड़े इन तमाम सवालों को सुनने के बाद महादेव ने कहा, प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? सत्य तो ये है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किए हैं। पार्वती, तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई। तुम्हारे प्रश्न में तुम्हारा उत्तर निहित है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? भगवान शिव बोले, सती के रूप में तुम जब अपने प्राण त्याग कर दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। महादेव बोले, अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। यही तो प्रेम है। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यही तो प्रेम है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जब जब अन्नपूर्णा के रूप में मेरी सुधा को बिना प्रतिबंधन के शांत करती हो,
या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करती हो, वो प्रेम की अनुभूति ही है। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में हर प्रकार के अधिकार जब मैं तुम पर व्यक्त करता हूँ और तुम उन अधिकारों को मान्यता देती हो और मुझे विश्वास दिलाती रहती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें किसी का सर्वस्व स्वीकार नहीं, तो वो प्रेम की अनुभूति ही होती है। भोलेनाथ ने आगे कहा, जब तुम मेरे मनोरंजन हेतु मुझे चौरस में पराजित करते हो तो भी विजय मेरी ही होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुख पर आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास कराती है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सुख का जो आभास होता है, यही तो प्रेम है। पार्वती, जब तुमने अपने अस्त्र वहन कर शक्तिशाली दुर्गा के रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशस्त्र बनाया, वो अनुभूति प्रेम की ही है। जब तुमने काली के रूप में संहार कर नृत्य करते हुए मेरे शरीर पर पाँव रखा तो तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तुम्हारी जिज्ञासा बाहर आई, वही तो प्रेम था पार्वती। भगवान शिव बोले, जब तुम अपना सौंदर्यपूर्ण ललिता रूप, जो अति भयंकर भैरवी रूप भी है, उसका दर्शन देती हो, जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप, जो कि उग्र चंडिका रूप भी है, जब मैं बिना किसी प्रयत्न के तुम्हें पूर्णता देखता हूँ, तो मैं अनुभव करता हूँ कि सत्य में देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो, जिसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो, जब तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ। तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया, यही तो प्रेम है पार्वती। यदि किसी पेड़ में जरूरत से ज़्यादा फल लग जाते हैं तो उसकी शाखाएं टूटने लगती हैं। इसी प्रकार किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो वो रिश्तों को तोड़ने लग जाता है। अगर इस दुनिया में आपको इज्जत बनानी हो तो केवल शब्दों को जानने और पहचानने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन शब्दों का सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। ना तो तुम्हें किसी का बुरा करना चाहिए और ना ही तुम्हें किसी का बुरा होने देना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, तुम्हें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही तुम्हें अपना नुकसान होने देना है। ईश्वर ना किसी को दंड देता है, ना ही किसी को माफ़ करता है। ये सब केवल और केवल कर्मों का फल होता है। हमारा कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। आजकल के इंसानों की फितरत भी अजीब है। जब रिश्तों से अपना मतलब निकल जाता है, तब वो सारे इल्ज़ाम इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़कर अपनी हंसी का मालिक बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झूठ भले ही आकर्षक हो, यह स्थिरता हमेशा सत्य में होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि झूठी बातें सभी को पसंद आती हैं, लेकिन सत्य बातें बहुत कम लोगों को पसंद आती हैं। शब्दों का वजन बोलने वाले पर निर्भर करता है। कोई शब्द मंत्र बन जाता है और कोई शब्द कटु वचन बन जाता है। जब हम सही और सत्य शब्दों का इस्तेमाल बोलने के लिए करते हैं, तब वो शब्द हमारे लिए मंत्र का काम करता है। लोगों को झूठ बोलने से मिलता ही क्या है? आप शब्द छोड़कर, शब्द एक चाबी की तरह होता है, क्योंकि इसका सही इस्तेमाल करके कई लोगों के मुंह को बंद किया जा सकता है और कई लोगों के ताले खोले जा सकते हैं। जब हम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब सामने वाले के मुंह पर ताला लग जाता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला व्यक्ति अनजान ही क्यों ना हो दिल में उतर जाता है, लेकिन बुरे समय में साथ छोड़ देने वाला व्यक्ति अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। बुरे समय में जब अनजान लोग दिलासा देते हैं, वो दिल से पसंद हो जाते हैं, लेकिन बुरे समय में कोई धोखा दे, वो चाहे अपना ही आदमी क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म प्रेम ही है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्म
लोगों की मदद करना है। सफलता पानी है तो अच्छी नीयत से काम करो, क्योंकि अच्छी नीयत से तिनका जमा करने पर घोंसला बनता है। अगर बुरी नीयत से तिनका इकट्ठा करोगे तो उससे झाड़ू के अलावा कुछ नहीं बना सकते। जिस इंसान में कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत होती है, वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि सफलता हमारे कर्म और गुणों की वजह से ही होती है। तूफान हमारी ज़िंदगी में सिर्फ अस्त व्यस्त करने नहीं आता है, बल्कि तूफान हमारी मंजिलों के रास्ते साफ करने भी आता है। इसीलिए यदि ज़िंदगी में कुछ परेशानियां आए तो अपने आप को टूटने मत देना, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय और सही वक्त होता है। किसी भी इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसका ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोड़ता भी है। आपका मन यानी आपका ज़मीर किसी काम को करने के लिए नहीं मानता है, उस काम को ना ही करें। ज़िंदगी का एक कड़वा सच है कि ज़िंदगी हमेशा सस्ती होती है, बस इसे गुजारने का तरीका महंगा होता है। प्रेम की भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे गूंगे भी बोल सकते हैं और बहरे भी सुन सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए और खुद खुशी रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। क्या आपको पता है, ज़िंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से मापी जाती है। ज़िंदगी में अगर अच्छा दोस्त हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही अलग है। आपकी तरक्की को देखकर आपका दुश्मन ही जलन महसूस करता है। इस दुनिया में अगर बड़ा काम करना है यानी कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़े लोगों का विरोध सहना पड़ेगा। जब हम बड़े काम को शुरू करते हैं तो बड़े लोग इसका विरोध अवश्य ही करते हैं, लेकिन जब आप अकेले मंजिल को पा लेते हैं तब विरोध करने वाले लोग भी आपकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। अगर किसी इंसान का असली रंग देखना हो तो आप उनके किसी काम के मत रहो, वो अपना रंग अवश्य दिखा देंगे। आपको जितना मेहनत करना है अपने ऊपर करो और आपको जितना निखारना है खुद को निखारो। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। इससे आपको एक न एक दिन बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। इंसान जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी ये स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती है। सदा आपके साथ रहती है। आपके साथ जो भी होता है वो कहीं न कहीं किसी स्थान पर संचित रहता है, किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये स्मृति हमारी, तो इसमें हमें क्या सहेजना है, क्या मिटा देना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख आनंद के क्षण, वो क्षण जहाँ हम पर किसी ने उपकार किए, वो क्षण जहाँ किसी ने मित्रता निभाई, वो क्षण जहाँ हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या याद रखते हैं? अपने दुख पीड़ाएं। वो क्षण जहाँ हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, वो क्षण जहाँ किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियाँ हमें प्रेरित करती हैं प्रतिकार के लिए। इसीलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या याद रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु ये अवश्य स्मरण रखिए, भूलने वाली बातें याद हैं, इसीलिए विवाद है। कभी बरगद के पेड़ को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये पेड़ टूटकर गिर न जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती को ओर बढ़ती हैं और स्वयं जड़ बनकर इस पेड़ को सहारा देती हैं। इसीलिए जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए जीवन में किसी सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दिए और व्यवस्था भी की, हर कोई परिश्रम करके अपना पेट भर सके। और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात भी ये है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाया। इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करे। और मनुष्य इकट्ठा करते रह जाता है, किंतु ना मन की भूख मिटा पाता है, ना ही अपने शरीर की।
इसीलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और नाम, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। हम सभी के जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो हम सभी को जीवन जीने की आवश्यकता कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है, ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं कि आप क्या सीखें। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में सिखाए। या कहो आप परीक्षा देते देते स्वयं ही सीख जाओगे। ये शिक्षक है समय और अनुभव। इसीलिए समय, अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। मनुष्य के जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका अपना कोई ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा। एक एक क्षण कितना लंबा लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है। वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बचपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं। नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। ये स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। बहुत से मकान इतने मजबूत होते हैं कि भयंकर तूफान आने पर भी उनका कोई कंकर नहीं हिलता, जबकि बहुत से मकान इतने कमजोर होते हैं कि साधारण आंधी से ही गिर जाते हैं। मनुष्य के हृदय रूपी धरती पर श्रद्धा रूपी इमारत इसी प्रकार है। कई लोगों की श्रद्धा इमारत इतनी मजबूत होती है कि भयंकर विपत्ति रूपी तूफान आने पर भी अपने संकल्पों से विचलित नहीं होती, परंतु कई लोगों की श्रद्धा की इमारत इतनी कमजोर होती है कि जरा सी प्रतिकूलता की आंधी आने पर ही हिल जाती है। अपनी श्रद्धा रूपी इमारत मजबूत बने, किसी भी तरह की समस्याओं के आने पर भी अपने विचारों में कोई परिवर्तन ना आए। इसीलिए हमें साधना करनी है। अपनी साधना ही श्रद्धा इमारत को मजबूत बनाने वाली है। श्रद्धा लभते ज्ञान मरु। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धा रखेगा उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ये श्रद्धा चाहे अपने शास्त्रों के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, आचार्यों के प्रति हो, जिसने भी श्रद्धा रखी उसी ने भर भर ज्ञान पाया है। श्रद्धा तो हमें रखनी ही पड़ेगी, तभी हम पार उतरेंगे। इसी प्रकार हमें अपने भगवान में, अपने गुरु में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए, वही हमें पार लाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में उनकी श्रद्धा को डिगने न दें। शास्त्रों में श्रद्धा को पार्वती और विश्वास को शंकर कहा गया है। अंततः श्रद्धा का दामन थाम कर चले, बेड़ा पार है। इस ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में अगर कोई सबसे प्यारा नाम है तो वो है माँ। कोई भी जीव जब भगवान की गोद छोड़कर संसार में आता है तो अपने आप को माँ की गोद में पाता है और वो माँ को भगवान का रूप समझता है। उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी ज़रूरत क्या होगी। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ ही वास्तव में बच्चों की प्रथम गुरु है, जो बच्चे को संसारिक शिक्षा देती है, शौचाचार, शिष्टाचार, लोकाचार सिखाती है। माँ अपना समस्त ममत्व बच्चे पर लुटाती है और उसे अच्छे संस्कार देकर चरित्रवान, शीलवान बनाती है। माँ की ममता की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती, ना किसी व्यक्ति से, ना पदार्थ से और ना ही किसी देवी देवता से। उसकी ममता का आंचल धरती और आकाश के विस्तार से भी अधिक होता है। माँ की ममता सूरज के प्रकाश की भांति है, जो बच्चों को सन्मार्ग दिखाती है। उसमें प्यार की गर्मी तो है,
परंतु सूरज जैसी झुलसाने वाली आग नहीं। माँ के आंचल की छाया चांद की शीतलता के समान है। चंद्रमा में फिर भी कलंक है, परंतु माँ की ममता तो कलंक से परे है, क्योंकि उसकी ममता तो निस्वार्थ भावना से ओतप्रोत होती है। जब बच्चा बीमार होता है, वो सारी सारी रात जाकर बच्चों की देखभाल करती है। खुद गीले में सोती है, पर बच्चे को सूखे में सुलाएगी। तभी तो उसे धरती जैसा सहनशील कहा गया है। जब कोई त्योहार होता है तो सबकी छुट्टी होती है, पर माँ की नहीं होती, बल्कि उसे उस दिन ज़्यादा काम होता है। एक माँ की नज़र में उसका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा होता है, और उसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाती है। इसीलिए कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर माँ सबकी जगह ले सकती है। कुछ लोग कहते हैं मेहनत से सब कुछ हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा के मन में जो योजना है उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। तब हमारी यहाँ क्या भूमिका है? उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। अगर सब कुछ पूर्व नियोजित है तो हम क्या हैं? और अगर सब कुछ पूर्व नियोजित नहीं है, मेहनत से सब कुछ हो जाता है, तो ईश्वर की जो वराहत इच्छा है वो तुच्छ हो जाती है। इसीलिए ये भी तो संभव नहीं है। इस समय में कर्म की चेष्टा का मूल्य और पूर्व निर्धारित वस्तु का मूल्य कहाँ तक है? पहली बात, तुम जो चेष्टा करते हो, काम करते हो, उस काम को करने की बुद्धि, काम करने की शक्ति और काम करने की कुव्वत कहाँ से आती है? जो बुद्धि है वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे जो कर्म चेष्टा हैं और कर्म प्राचेष्टा हैं, उसकी मालकियत तुम्हारी नहीं है। तब बात क्या है? परम पुरुष अनंत शक्तिशाली हैं और अपनी उस शक्ति का एक बूंद तुम्हें भी दिया है। वो चाहते हैं बच्चे आपस में खेल कूद करें, तर्क करें, प्रेम से लड़ाई भी करें और अंततः मेरे पास आ जाएं। तुम्हारे पास जो शक्ति है वो सीमित है और उनके पास जो शक्ति है वो अनंत है। तुम्हारी कर्म चेष्टा परम पुरुष की वराहत कर्म चेष्टा का अंश है। जैसे खिलौने में चाबी लगा देने से वो चलना शुरू कर देता है, ठीक उसी तरह का संबंध मनुष्य और परम पुरुष का है। यहाँ मनुष्य खिलौने के समान है, परम पुरुष चाबी के समान। यह बात मनुष्य और परम पुरुष के संबंध का दृष्टांत मात्र है। तो क्या इंसान की आज़ादी नहीं है? तुमको जो शक्ति मिली है उसका मूल आधार परम पुरुष है। वो जो चाहेंगे वही होगा, उन्हीं के चाह के अनुसार काम होता है। मगर तुम्हें ये संतोष मिलता है कि मेरी चाह के अनुसार काम हुआ है। बुद्धिमान क्या कहेंगे? अपनी चाह को उनकी चाह में मिला देंगे। उस अवस्था में होगा क्या? क्योंकि साधक की चाह और परम पुरुष की चाह एक बन गई है। अंततः साधक की सभी चाह की पूर्ति हो जाती है। मंत्र और जाप एकाग्रता बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो संवेदक, आनंद और उत्तेजना से भरपूर हुई है। हमारा जीवन हमारे कार्यालय के काम, घर के काम, परिवार के बच्चे, दैनिक उठापटक, भागम भाग के आसपास ही घूमता रहता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को रोकना, उसे भी सोचने के लिए बाधित करना अत्यंत मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव मस्तिष्क निरंतर कार्यशील व गतिशील बना रहता है। वो निरंतर कार्य करता रहता है। वो हमेशा किसी न किसी कारणवश व्याकुल भी रहता है। एकाग्रता की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत एक विषय और उद्देश्य होता है। विषय तो हम हैं, जिसका उद्देश्य मंत्र जाप पर अपना ध्यान एकाग्र करना होता है। परंतु जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब विषय और उद्देश्य एक ही हो जाते हैं। यही कारण है कि ध्यान में बैठा व्यक्ति मंत्र जाप नहीं करता, बल्कि एक तरह से वह उस मंत्र में ही समाहित हो जाता है, उसे पूरी तरह से आत्मसाह कर लेता है। ध्यान के अंतर्गत आने के बाद हर सीमा, हर बाधा, हर दूरी, हर अलगाव दूर होने लगते हैं। ब्रह्मांड अदृश्य होने लगता है। जब हम ईश्वर के साथ वह नज़दीकी संबंध, वह मजबूत संबंध बना लेते हैं, तब जाप के जरिए उन्हें याद करना भी आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो हमारे मन में ही बस जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी को पूरे दिल से प्रेम करते हैं तो ऐसे में उन्हें याद करने के लिए आपको माला लेकर जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका हर रूप आपके मस्तिष्क में कैद हो जाता है। आपको बस आंखें बंद कर उन्हें याद करना होता है।
आपका हृदय तो उन्हें हमेशा आपके पास ही रखता है। इस तरह हर पल वो आपके पास और आपके साथ ही होते हैं। इसी तरह जब हम ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम भाव से विश्वास को विकसित कर लेते हैं, तब हमारे लिए उनसे संपर्क साधने के लिए जाप की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम हर समय उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। इसी तरह हमारा जीवन ही हमारा जाप बन जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तरह तरह के कष्ट और दुख झेले थे। तब जाकर महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनी थी और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि देवी पार्वती के साथ विवाह करने से पूर्व भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा ली थी। आइए जानते हैं शिव जी ने कब और कैसे माता पार्वती को परखने के लिए परीक्षा ली थी। देवी सती जो महादेव की पहली पत्नी थी, उन्होंने माता पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। महादेव से विवाह करने के लिए घने जंगलों में हजारों वर्ष कठिन तपस्या कर रही थी, जिसे देखकर समस्त देवी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। सभी देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ को माता पार्वती की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा, किंतु शंकर जी ने ये तय कर लिया था, जब तक वो अपनी भावी पत्नी को अच्छी तरह परख नहीं लेंगे, वो उनसे विवाह नहीं करेंगे। कुछ समय के पश्चात माता पार्वती की तपस्या को देखकर शिव जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। माता जहाँ ध्यान कर रही थी, वहीं पास में एक तालाब था। अचानक माता ने देखा कि उस तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ रखा था। बच्चा जोर जोर से चीख रहा था। तभी पार्वती जी उस बच्चे को बचाने के लिए वहां पहुंच गई। माता को देख वो बच्चा और जोर से चीख कर मदद के लिए उन्हें पुकारने लगा। बच्चे की स्थिति देखकर माता को उस पर बहुत दया आई और वो मगरमच्छ से प्रार्थना करने लगी कि वो उस बालक को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में उसे जो भी मिलता है वही उसका भोजन बनता है, और इसी पहर में ब्रह्मदेव ने आज उस बालक को उसके पास भेजा है, इसीलिए वह उसे ही खाएगा। इस पर माता ने उससे कहा कि उस बच्चे को छोड़ने के बदले में वह उनसे कुछ भी मांग सकता है। माता की विनती सुनने के बाद मगरमच्छ ने उनसे कहा कि वो एक ही शर्त पर उस बच्चे की जान बख्शेगा, जब देवी पार्वती अपने तप का फल जो उन्हें भोलेनाथ से प्राप्त हुआ है उसे दे देंगी। मगरमच्छ की बात सुनकर देवी पार्वती फौरन तैयार हो गई। मगरमच्छ ने उन्हें दोबारा विचार करने को कहा, किंतु माता ने उससे कहा कि उन्होंने निश्चय कर लिया है। इतना कहकर माता ने अपने तप का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही माता ने अपने तप का दान किया, मगरमच्छ का पूरा शरीर तेज से चमकने लगा। तब उसने माता को कहा कि अपनी भूल सुधार कर वो दोबारा अपनी तपस्या का फल उससे वापस ले सकती हैं, किंतु माता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दोबारा तपस्या करके शिव जी से वरदान प्राप्त कर सकती हैं, किंतु उस बालक के प्राण दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। माता मन ही मन फिर से अपनी तपस्या शुरू करने का विचार कर रही थी कि तभी उनके सामने महादेव प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि मगरमच्छ और बालक दोनों का रूप उन्होंने माता की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया कि वो उनकी परीक्षा में सफल हुई और उन्हें दोबारा तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पश्चात बड़े ही धूमधाम से शिवजी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहता है, जिससे उसकी बुद्धि का विकास होता है। व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहता है ताकि वह बुद्धिमान हो और समाज में उसे सम्मान और उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे आसानी से मिल सकें। ज्ञान या बुद्धि को परिश्रम के द्वारा ही अर्जित किया जाता है। कोई जन्मजात ज्ञानी या बुद्धिमान नहीं होता है। दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, पर खुद को जानना ज्ञान उदय है। कभी भी कोई व्यक्ति संयोग से ज्ञानी नहीं होता। चालाकी बुद्धिमानी नहीं है। हम 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। बड़प्पन बड़े आदमियों के संपर्क से नहीं, अपने गुण, कर्म और स्वभाव की
निर्मलता से मिला करता है। बुद्धिमान लोगों को जितने अवसर मिलते हैं उससे ज़्यादा अवसर बनाते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त खुद गवाही देगा, बस आप सही बने रहो। सच्चा ज्ञान इसी में है, आप ये समझें कि आप कुछ नहीं जानते। खुश रहिए, ये ज्ञानी होने का एक तरीका है। ज्ञान उन सभी विचारों से परहेज करने में है जो हमें कमज़ोर बनाते हैं। मन आपका, बुद्धि आपकी, संस्कार भी आपके। खुश हो या दुखी हो, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। सामान्य समझ जब असामान्य में हो तो दुनिया उसे बुद्धिमत्ता कहती है। बुद्धि के द्वारा बड़ी से बड़ी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। मूर्खों से बहस करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है उसकी ओर ध्यान न दिया जाए। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। अगर आप किसी दूसरे के लिए दीपक जलाएंगे तो आपका रास्ता भी चमकेगा। ज्ञान अगर बुद्धि में रहे तो बोझ बनता है, यदि व्यवहार में आ जाए तो आचरण बनता है। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुँह से सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है। इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कई लोग तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बत्ती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। उचित है, किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूँ यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुँचा सकती। आंधियाँ भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती हैं जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते हैं। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमज़ोर होते हैं। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही समय है, एक ही स्थान है। एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही पाओगे। इसीलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि कहा गया है इस संसार में बुरी दृष्टिकोण का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है? एक इंसान ही तो इंसान के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगेंगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसीलिए मुसीबत में भी सोच विचार करके सहायता लीजिए, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों के बाद निकल जाएगा, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहेगा। बचपन से कई पहेलियां सुलझाई होंगी आपने, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए वो आपके जीवन में कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। समझदार को एक संकेत ही काफ़ी है। सही सोचा आपने, वो वस्तु है समय। क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो इंसान समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे नष्ट न करें, उसे व्यर्थ न करें। क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। जब से इंसान का जन्म हुआ है जान पहचान का। और आज के युग में तो
व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, उसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों? आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपका काम बना देंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। किंतु आप जरा सोचिए, क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ कब तक रहेगा? जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल जाएगा हाथ से। तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चल होकर करें, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। हर मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी भी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहते। जो है उसके अधीन पाना चाहते हैं, जो पा लिया है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाना चाहते हैं। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसे प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए इंसान उसकी खोज में रहता है, जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए इंसान संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि आपका कोई जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखें। आप स्वयं हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं हैं जो स्वयं का मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए पहचानिए अपने अंदर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा। और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए, आपकी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। आप सभी ने कुछ पंछियों को देखा होगा, जीवन भर घोंसला बनाते रहते हैं, यहाँ से डाली लेकर, वहाँ से तिनका लेकर, सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सकें। और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि खुद के पंखों के अस्तित्व के विषय में भूल ही जाते हैं। भूल जाते हैं कि उनके पास विशाल आकाश भी है उड़ने के लिए। और फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति बन जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला बनाते मत रहिए, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आसमान में। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दें, सम्मान दें। यदि आपके पास कोई अभाव से आए तो उसकी आवश्यकता को समझें और जितना हो सके आपसे उतनी आप उसकी सहायता करें। और यदि आपके पास कोई प्रभाव के कारण आए तो उसे भी सचमुच सम्मान दें। तो इनको भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा का, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देता है। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और दूसरों को भी आनंद दें। लोग सदैव ये प्रश्न करते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब ये अनर्थ हो ही गया तो इसका अर्थ क्या है? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब हो, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ हो। ये 2 भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसी, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसा। वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं, और जिसके साथ ये 2.5 अक्षर वाला प्रेम शब्द हो उसके पास इस संसार का सबसे बड़ा कोष है। तो इस कोष को बढ़ाइए,